है, सब कुछ परिस्थिति पर। हमारी जो पृथ्वी का कक्ष होता है ना, वो लगभग ऐसा, थोड़ा समझ में ज़्यादा ही मैं जैसा दिखा दे रहा हूँ समझ सको आप। इसके बीचों बीच में कौन है? सूर्य। और सूर्य के आसपास जो हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, अपन बोलते हैं ना गोल चक्कर में घूमती है, एक्चुअली गोल नहीं होता, उसको दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं। दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार क्यों, दीर्घ क्यों बोल दिया? दीर्घ वृत्ताकार का मतलब लगभग है, इतनी ज्यादा भी कर्व नहीं होता ऐसा, अंडे के समान दिख रहा है, पर मैं दिखा रहा हूं आपका कि आप समझ सको चीज को, ठीक है, अच्छे से। इसमें पृथ्वी क्या करती, चक्कर लगाती है। ये रास्ता है पृथ्वी का, कक्षा जिसको अपन बोलते हैं, पृथ्वी की कक्षा। तो ये सूर्य है, ठीक है, और ये ऐसा बना रहे, इसका मतलब क्या है? ऐसा प्रकाश, ये हमेशा प्रकाश निकलते रहता है इससे, रात में नहीं निकलता, दिन में निकलता है बस। हाँ, ये ऑल टाइम प्रकाश निकलते रहता है इससे। जितने भी तारे हैं, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है ना, और तारे कितने हैं? 10 पे 22 की घात करोड़ लगभग, ऐसा माना गया है। लगभग इतने तारे हैं ऐसा माना गया है, जिसमें से एक सूर्य है। और पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन है? चंद्रमा है। तारा बोल रहा हूं मैं, उपग्रह नहीं पूछ रहा हूं, तारा। सब अलग अलग होता है, पर तुम्हारे लिए तो गुण गोबर बराबर ही होता है? तारा अलग है, ग्रह अलग है, उपग्रह अलग है, क्षुद्र ग्रह अलग है, धूमकेतु अलग है, पुच्छल तारे अलग हैं, सब अलग अलग है ना। तो मैं पृथ्वी के सबसे निकट का पास का तारा पूछ रहा हूं, सूर्य है। और सेकेंड, सेकेंड वाला बताओ, तुमको तो पहले ही नहीं मालूम, तुम दूसरा कहां से मालूम रहेगा? हाँ, बुध बता रही है, तारा पूछ रहा तो ग्रह बता रही है। अल्फा सेंचुरी नाम है उसका, है ना, अल्फा सेंचुरी या अल्फा सेटारी भी बोलते हैं उसको। तो मैं ऐसा बना लिया हूं, समझना, यहाँ पर पृथ्वी जो है, ये अर्थ है, पृथ्वी है, और ये मान लो इधर चक्कर लगा रही है ऐसा, या इधर जो भी ऐसा चक्कर लगा, या दिशा का वैसे वैसे पृथ्वी बताओ मेरे को। अच्छा, चक्कर लगाती कौन है? पृथ्वी। तो पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आ जाएगा आपको कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, तीसरा ऑप्शन दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। हाँ, उल्टा पुल्टा, उसी उसी को चार दिशा है, उसी को दो दो बार चार 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 ऑप्शन बना देगा। बताओ भैया, ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, और क्या है, कंपटीशन में जाओगे तो सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं साइंस में। और मैं बता दिया हूं आप लोगों को पहले, कंपटीशन में जाओगे जब अपन, मतलब 12वीं के बाद जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैठेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यही सब रहता है। पर जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं ना, वो नहीं आता। मतलब आता है का मतलब 100 क्वेश्चन में 20-30 क्वेश्चन आएंगे जो आप पुस्तकों में पढ़ के जाते हो, बाकी 70 से 80 क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो पुस्तकों में मिलेंगे नहीं तुमको, ठीक है, पुस्तक में नहीं मिलेंगे। आप लोग कैसा अभी कैसा करते हो, हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था तो ये वाला क्वेश्चन ढूंढते हो, ऐसा है ना, मिलाते हो, हाँ ये देखो ये दिया है। ऐसा स्कूल लाइफ तक होता है बस। जब कॉलेज लाइफ में जाती है, खासतौर पे कंपटीशन लाइफ में जाते हो, मतलब कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी करते हो, तो वहां पर क्वेश्चंस आपको 20 से 30 क्वेश्चन, जैसा पुस्तक में जैसा है किसी पुस्तक में, वैसा आपको समरूप बिल्कुल मिल जाएगा, सदृश मिल जाएगा। परंतु 70 से 80 क्वेश्चन ना मिलेंगे ही नहीं, पर रहेंगे पुस्तक से। आप बोले सर रहेंगे पुस्तक से, पुस्तकें मिलेंगे नहीं। एक्चुअली अप्लाइड आता है। ये अप्लाइड क्या होता है? आपने जो पढ़ा है और जो समझा सीखा है, उस पर आधारित प्रश्न आता है। आपने जो पढ़ा समझा सीखा है, उस पर आधारित प्रश्न आता है। अब ये प्रश्न मैंने बताया, आप अपन लोग के सब ये पढ़े सीखे हो कि भाई सूरज नहीं निकलता, पृथ्वी चक्कर लगाती, इतनी दिन लगाती, ऐसा लगाती, वैसा लगाती, इधर उधर घूमती, फलाना ढिमका। अब प्रश्न कैसा आएगा? बताया मैंने, पृथ्वी सूर्य के चक्कर किस दिशा से किस दिशा में लगाती है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्व से पश्चिम की ओर, 2 पश्चिम से पूर्व की ओर, 3 उत्तर से दक्षिण की ओर, 4 दक्षिण से उत्तर की ओर। अब तुम सर खुजा खुजा के परेशान, क्योंकि ये बात पुस्तक में शायद कहीं लिखी होगी, या क्वेश्चन नहीं होगा, शायद ही कहीं लिखी हो, या क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होगा, या हो भी सकता है। मैंने क्या बोला कि 20-30 हो भी सकते हैं, जनरली 70-80 नहीं होते हैं। अप्लाइड, आपने जो पढ़ा उससे आपने क्या समझा, क्या सीखा, इसको बोलते हैं अप्लाइड। आपकी समझ, आपके ज्ञान, आपने जो सीखा समझा पुस्तक को पढ़ने से, सिलेबस को पढ़ने से, उस पर आधारित प्रश्नों को बोलते हैं अप्लाइड क्वेश्चन। अप्लाइड का मतलब अपने जीवन में उपयोग, जो पढ़ा उसका अपने जीवन में उपयोग, प्रकृति में उपयोग कैसे करोगे, उस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। आजकल कॉम्पिटिशन में तो यही चल रहा है।
इसलिए आजकल के बच्चे जो कंपटीशन वाले ना, वो क्या बोलते हैं, सर हम तो कोचिंग में पढ़ने गए थे, सर हमने तो ये पुस्तक पढ़ी थी, वो सर ने हमको बड़ा पढ़ाए थे, कुछ नहीं फंसा। घंटा फंसेगा, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, पुस्तक रट रहे हो, घोट रहे हो। मैंने क्या बोला, 20-30 क्वेश्चन आएंगे बस। सिलेक्शन कितने में होता है, 70-80 में। तो 70-80 जो क्वेश्चन है जिसमें सिलेक्शन होता है वो तो अप्लाइड वाले हैं, पुस्तक वाले तो है ही नहीं। तो अप्लाइड, तो मैं इसलिए जोर देता हूं कि केवल शिक्षा को रटो घोटो मत। माना कि अभी आप 12वीं लेवल तक, स्कूल लेवल तक रट घोट के पास हो जाओगे, परसेंट नहीं बना दो, पर कॉम्पिटिशन में जाओगे तो ढेर हो जाओ, क्योंकि आपकी कॉम्पिटिशन में 100 में केवल 100 में केवल 20-30 नंबर आएंगे जो रट घोट के गए हो। पर जो समझ के जाएगा, जो समझेगा, रटे घोटेगा नहीं, समझेगा। रट घोटने का मतलब परीक्षा के लिए याद करना है, वो तो अलग मैटर करना पड़ेगा, पर समझ के जाएगा। जैसे मैं समझा रहा हूं अभी, ऐसा वैसा ही हो, समझ के जाएगा ना, तो उसका अप्लाइड अपने जीवन में प्रयोग कर पाएगा। और जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसा मैंने अभी कहा दिशा वाला, पृथ्वी की दिशा से दिशा में घूमती है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो बना पाएगा। समझ के जाएगा तो बना पाएगा। हाँ यार, सर ने बताए थे एक बार, ऐसा 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 होता है, सूर्य ऐसा घूमता है, वैसा घूमता है। सूर्य नहीं घूमता, मतलब पृथ्वी जो भी, सूर्य भी घूमता है अपनी जगह पर, सूर्य अपने अक्ष पे घूमता है, बस अपने जगह पे ही घूमते रहता है, बस किसी चक्कर नहीं लगाता मतलब। पर पृथ्वी अपने अक्ष और कक्ष दोनों पर घूमती है, ठीक है, ये आप लोगों को मालूम पहले से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब लोग पढ़ के जाते हैं 20, पास होने के लिए चाहिए 70-80। तो भैया पास कैसे होगे, सिलेक्शन कैसे होएगा, जब समझ वाले क्वेश्चन बनाओगे तब होएगा। और वो फिर क्या को दोष देते हैं, कोचिंग वाले को दोष देते हैं, उसको दोष देते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं माना कि कोचिंग वाले का या जो टीचर जो भी है, मतलब जो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो भी शायद बच्चों में ये बात बताते नहीं है बच्चों को। उनका ये पैसा कमाना उद्देश्य रहता है, बस रट लो घोट लो, ऐसा होगा और वैसा होगा, ये वाला आ रहा है, वो वाला आ रहा है, बड़ा भारी भारी। देखना यूट्यूब में तो भयंकर ही बिल्कुल ऐसा आते हैं कि क्या बताऊँ। एक वो डियर सर आता है, ऐसा लगता है कि क्या बताऊँ, स्क्रीन से बाहर ना कूद जाए कहीं, है ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल टीचर, खैर सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है ना। वो भी काफ़ी फेमस, अच्छा पढ़ाते हैं जो भी है, डियर सर का। पर ऐसा बिल्कुल ना आग बबूला होता है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल ऐसा ये आया रहा यार, ऐसा होते हैं। अभी आपने त्रैमासिक अर्धवार्षिक में देखा होगा, वो कई लोग पेपर वेपर डालते हैं, बिल्कुल एच वाला आ रहा है यार, 2 लाख में खरीद के लाया और नहीं फंसेगा तो मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, बेटा एच वाला आया। अरे ऐसा ऐसा कैसा है। लोग मतलब देखें, मतलब लोगों को ना पैसा कमाना है, व्यूज लाना है, अपने वीडियोस पर व्यूज लाना है, पैसे कमाना है बस। फिर बच्चों को फंसता ही नहीं फंसता, क्या ऐसा है। तो भैया ऐसे काम मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। इसलिए मैंने एक ही बार त्रैमासिक में डाला था, वो भी मेरी टीम के कहने पर, सर डालो व्यूज आते हैं। पर मेरे को बाद में उसका नेगेटिव पॉइंट समझ में आया कि मतलब अपने को अपना नाम खराब नहीं करना है। आप लोग मालूम, मेरे को पैसे से मतलब कम है, नाम से ज़्यादा है। मेरे पास पैसा कम आए पर नाम ज़्यादा होना चाहिए मेरा। पैसे की मेरे को आवश्यकता नहीं है, ऊपर वाला पर्याप्त दे देता है। मेरे को मिलेनियर बिलेनियर नहीं बनना है, ठीक है, बस अपनी ज़िंदगी चलती रहे, बस हो गया, है ना। पर नाम होना चाहिए और कुछ परिवर्तन आना चाहिए, बच्चों में सही चीज़ डालनी है ना। ताकि ये जो गड़बड़ हो रही है ना, आज साला, आज देखो नौकरी नहीं लगती है, वैकेंसी नहीं लगती है, वैकेंसी बहुत कम आ रही है, और आती भी है तो 100 पोस्ट आती है और लाखों लोग फॉर्म भरते हैं उसके लिए, है। अभी पटवारी का फॉर्म एग्जाम चल रहा है, पटवारी में मतलब लगभग अभी शायद डेट खत्म हो गई, 23 तक लास्ट डेट थी, हाँ 23 जनवरी लास्ट डेट थी उसकी। तो उसमें लगभग शायद 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 3000 कुछ पोस्ट है, और लगभग 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो ये मान लीजिए कि 3-5-15 मतलब 500 पोस्ट, मतलब 500 में से एक का सिलेक्शन होएगा। ऐसा मोटा मोटा मैं बता रहा हूं आपको कि 500 लोगों में से केवल एक का सिलेक्शन होगा, 499 वापस हो जाएंगे। ऐसा मारा मारी है, मतलब एक पोस्ट के लिए 500 लोग फॉर्म भर रहे हैं। कहीं एक नौकरी है उसके लिए 500 लोगों ने फॉर्म भरा है, ये स्थिति है। तो लगना तो भैया एक को है, 499 तो वापस जाएंगे। माना कि वो अगले नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे किसी और नौकरी के लिए, जो भी है, पर क्या पूरे लग जाएंगे क्या। तो शिक्षा अपनी ऐसी बनाओ ना कि वो 500 में एक हम हों। और हम कौन होएगा, जो 100 में से 60, वो 500 में सिलेक्शन किसका होता है, 500 लोगों ने पेपर दिए, एग्जाम पर मान लेना एक पोस्ट है और 500 लोगों ने फॉर्म डाले हैं, तो सब सिलेक्शन किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा। अब सबसे ज़्यादा नंबर लाना है, 500 को पछाड़ना है। तुम यहाँ 100 को नहीं पछाड़ पाते, 50 को नहीं पछाड़ पाते। अरे भाई, तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे होते हैं, 10वीं में कितने बच्चे होंगे, 100 100 120, कितने, 120। टॉपर कौन होता है, कोई एक जो सबसे ज्यादा नंबर लाता है। 120 को पछाड़ना है। खैर टॉपर कोई ना कोई तो होता ही है, पर क्या वो तुम हो सकते हो,
तुम में से कोई, ठीक है, कई को तो मतलब नहीं है, फेंकना क्या करना है अपने को, बस पास होना है बस। नंबर पीछे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, आगे या पीछे से क्या फर्क पड़ता है, नंबर लगाना पीछे से लगा चाहे आगे से लगा। संतोष वाले हो आप लोग, नंबर है बे नंबर 1 पर पीछे से है, नंबर 1 पर आगे से क्या फर्क पड़ता है, बोले वो आगे से हम पीछे से, है तो नंबर 1 ना। पर पीछे इसका नंबर से मतलब नहीं है, आगे सब नंबर से मतलब है। फिर जो बच्चे ना कोचिंग्स वगैरह में जाते हैं, खुद पढ़ाई करते हैं या कोई बुक से पढ़ते हैं और फिर दोस्त देते हैं वो कोचिंग में तो ये पढ़ाए थे यार एक भी नहीं आया और वो बुक से एक भी नहीं फंसा और बड़ा हमने पैसा दिए थे कोचिंग में। एक्चुअली भैया आप समझो पहले, अप्लाइड, रटो मत चीजों को, समझो, ठीक है, ऐसा है। तो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन था कि पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, सूर्य तो अपनी जगह रहता है, अपने कक्ष पे घूमता है, कहीं इधर जाता नहीं है, अपने जगह पे रहता है वो। पृथ्वी घूम रही, अब पृथ्वी घूम रही है तो ध्यान रखना पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व। ये तीर का चिन्ह देखो मैंने इधर लगाया हुआ है, ऐसा लगा देता कि ये ऐसा पश्चिम से पूर्व ऐसे जाती है। उसको अपन कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने ऐसा इसलिए बनाया हूं, ये वास्तविकता की बात करें तो इधर कौन सी दिशा है, मैं ऐसा खड़ा हूं तो दक्षिण, इधर उत्तर, इधर पूर्व, ये पश्चिम, ये तो रियल हो गया। पर जब अपन पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं तो जरूरी नहीं है आपकी दिशा किधर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे मैं यहाँ पे, आप इधर मुंह करके बैठे हो, कई स्कूल में क्लास होती है इधर मुंह करके बैठते हो, कभी ऐसा इधर मुंह करके बैठते हो, कहीं भी घर में पोजीशन आप देख लो, आप जैसे यहाँ पे किस दिशा में बैठे हो मुंह करके, उत्तर में, स्कूल में किधर बैठते हो, हाँ, तो मतलब कोई उत्तर तरफ बैठ रहा है, कोई दक्षिण तरफ बैठ रहा है, मान लो कोई क्लास और होगी तो कोई इधर पूर्व तरफ मुंह करके बैठ रहा हो, कोई पश्चिम तरफ मुंह करके बैठ रहा हो, कोई और क्लास 9वीं 11वीं 12वीं ऐसा जो स्कूल में। मेरा पढ़ाने का तरीका तो भैया ऐसा ही है, बड़ी बड़ी थ्योरीज दे दूंगा और समझ में ना आए तो मतलब नहीं, बात समझ में आनी चाहिए, चाहे थ्योरी समझ में मत आए। मैंने इधर पूर्व लिया, इधर पश्चिम लिया, ये पूर्व ये पश्चिम, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने ऐसा क्यों लिया, मैंने क्या बोला, आप किसी भी दिशा में बैठकर पढ़ते हैं, पर घर में स्पेशली याद रखना उत्तर तरफ बैठ के पढ़ना। पर फिर भी स्कूल में एग्जाम देने गए हो आप, मान लीजिए खुद मुख्यतः यदि अपन बात करेंगे एग्जाम की, तो आप जरूर छोड़ना कि एग्जाम देने बैठे हो तो आपका सर उत्तर तरफ ही हो, मतलब मुंह, वो तो एग्जाम में जैसी पोजीशन हॉल की रहेगी वैसा बैठना पड़ता है आपको, चाहे वो उत्तर हो तो दक्षिण कैसा भी हो सकता है। तो आप हमेशा जब भी हम अध्ययन यानी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो अपना पूर्व किसको मानते हैं, कौन सा हाथ को मानते हैं, पूर्व, राइट हैंड को मानते हैं, भुला मत करो तुम लोग हैं, ब्राह्म्यामी पिया करो, क्या बोलते हैं, संग पुष्पी, तुम बोले लकड़ो है, हमेशा राइट हैंड अपना पूर्व होता है। जब भी आप किधर ही मुड़ के बैठे हो, ऐसे बैठे हो तो ये आपका पूर्व हो गया, ये दिशा आपकी पूर्व हो गई, यदि आप ऐसे बैठे हो तो ये पूर्व हो गया, ऐसे बैठे हो तो ये पूर्व हो गया, राइट हैंड पूर्व होता है, हमेशा याद रखिए, है ना। आपके सामने पेज है, आप उसमें कुछ भी लिख रहे हो तो आपका राइट हैंड कौन है, राइट हैंड, सिद्धार्थ राइट हैंड कौन है आपका, पूर्व है, ठीक है, एक याद रखिए। और ऊपर की दिशा, ऊपर मतलब मेरे ऊपर है, आपके सामने होगा। अरे मेरा बोर्ड कैसा है, मेरा बोर्ड, अरे ये मेरी कॉपी पुस्तक है, ये मेरी कॉपी है, तुम्हारी कॉपी जिसमें तुम लिखते हो, मैं इसमें लिखता हूं, ये मेरी कॉपी हुई। जो ब्लैक बोर्ड, ये जो बोर्ड है ये मेरी कॉपी है, आप लोगों की कॉपी आपकी है, ये जो है आपके पास, तो आपकी कॉपी है तो खड़े लिखते हो क्या, ऐसा खड़ा, मैं दो ये खड़ा, ये खड़ा, खड़े में लिखता हूं मैं, तुम आड़े में लिखते हो, ऐसा मैं ऐसा लिखता हूं ऐसा, और आप ऐसा लिखते हो, मतलब आपका समतल रहता है, फ्लैट रहता है। तो ये मैं खड़े बोर्ड में, तो खड़े बोर्ड में लिख रहा हूं तो सामने का भाग दिखाना हो तो मेरे को तो किधर दिखाऊंगा, ऊपर, पर आपका सामने का भाग सामने, तो आपके सामने की दिशा हमेशा क्या होती है, उत्तर। नक्शा वक्शा देखते हो कि नहीं देखते, नक्शा में हमेशा लिखा जाता है ऐसा, उत्तर लिखा जाता है, भारत नक्शा, एमपी नक्शा देखते हो जो भी है, उत्तर, और इधर पूर्व, हमेशा सीधा हाथ पूर्व और सामने की दिशा हमेशा उत्तर। अब रियल में किधर है उसके लफड़े में मत जाना, रियल में जो है वो तो है, पर पढ़ाई के लिए जब कोई नक्शा बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ दिशा दिखाना है आपको, तो हमेशा राइट हैंड पूर्व और इधर ये उत्तर, ठीक है। अच्छा, जब ये पूर्व हो गया तो इसका उल्टा लेफ्ट क्या हो जाएगा, पश्चिम, और ये उत्तर है तो नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा तो देखो मैंने यहाँ पे पूर्व लिया हूं, राइट हैंड में पूर्व, तुम्हारा भी पूर्व यही होगा, क्योंकि तुम भी, अभी मैं ऐसा हूं तो मेरा पूर्व ये है, तो आप भी इधर ही मुंह करके हो, आपका पूर्व ये होगा, ठीक है। ये पूर्व, ये पश्चिम, और देखो दिशा देखो, क्या बोला मैंने, पश्चिम से कहां घूमती है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।